छत्तीसगढ़ में शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे बड़ा सबूत भाजपा सरकार ने विधानसभा में दिया। सरकार ने स्वीकार किया कि प्रदेश की 22,447 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 89,375 पद स्वीकृत हैं, लेकिन सिर्फ 58,840 शिक्षक ही कार्यरत हैं, यानी 30,535 पद खाली पड़े हैं। सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात, रिक्त पद ही 30,535। जिन पदों को समाप्त कर दिया है भाजपा की सरकार ने, उन पदों की संख्या इससे भी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा शर्मनाक सच यह कि 82 सरकारी स्कूल ऐसे जहां एक भी शिक्षक नहीं है, यानी स्कूल तो हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं। जो 10,000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए, उनकी तो कोई बात ही नहीं करता। बिना शिक्षक के स्कूल चल रहे हैं या मजाक चल रहा है। बच्चों को शिक्षा के नाम पर सिर्फ भवन दिखाकर बच्चों का भविष्य बनेगा क्या यही सुशासन है जिसका ढोल हर मंच से पीटा जाता है? क्या यही सबका साथ सबका विकास है? मामला यहाँ खत्म नहीं होता। प्रदेश में स्कूलों में 50,472 शिक्षकों के पद खाली। भाजपा सरकार ने चुनाव के समय 57,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था। आज तक उस वादे को पूरा नहीं किया गया है। आप पूछ सकते हैं कि 50,472 पद खाली, ये 57,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा क्यों कर रहे थे? दरअसल शिक्षकों के स्वीकृत पद ज्यादा थे। शिक्षकों के स्वीकृत पदों को लगातार खत्म किया जा रहा है। 2.5 साल से अधिक समय बीत गया। हजारों स्कूल और लाखों बच्चे शिक्षकों के इंतजार में हैं। भाजपा सरकार के पास विज्ञापन देने के लिए पैसा है, अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए पैसा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए संसाधन नहीं है, समय नहीं है। अतिथि शिक्षक महीने भर से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी बातें सुनने का समय भाजपा सरकार के पास नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, जब सरकार को रिक्त पदों का आंकड़ा मालूम है तो भर्ती क्यों नहीं कर रही है सरकार? आखिर भाजपा सरकार किसकी अनुमति का इंतजार कर रही है? क्या भाजपा सरकार यह चाहती है कि सरकारी स्कूल कमजोर हो ताकि निजी स्कूलों का कारोबार फलता फूलता रहे? शिक्षकों को बहुत कम वेतन देने वाले सरस्वती शिशु मंदिर फले फूले, संघ का परिवार फले फूले। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सरकारी स्कूलों में 50,000 से अधिक रिक्त शिक्षकों के पद का जवाब कौन देगा, हिसाब कौन देगा? गांव के बच्चे शिक्षक के बिना पढ़ने को मजबूर हैं। कई जगह एक शिक्षक 3-3 और 4-4 कक्षाएं संभाल रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे। स्कूल का अर्थ सिर्फ मिड डे मील और हाजिरी बन गया है। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों का भविष्य सरकारी स्कूलों के भरोसे छोड़ा, उन्हें बदले में सिर्फ इंतजार मिला, आश्वासन मिला, खोखले भाषण मिले। गरीब माँ बाप के पास, किसान और मजदूर पालक के पास अपने बेटों की शिक्षा के लिए कोई और विकल्प है ही नहीं। कांग्रेस की सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले थे, उनको भी आज खोखला बना दिया है भाजपा की सरकार ने। कांग्रेस सरकार का वादा था कि छत्तीसगढ़ के हर स्कूल को स्वामी आत्मानंद स्कूल में बदला जाएगा। ये तो स्वामी आत्मानंद स्कूलों को अपने हालत में नहीं रहने दे रहे हैं। करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार पर खर्च कर रही है भाजपा की सरकार। 1,095 करोड़ रुपए की राशि कुछ महीनों में खर्च कर दी गई, लेकिन शिक्षकों की भर्ती के लिए भाजपा सरकार के पास पैसे नहीं। इनकी प्राथमिकता ही नहीं है बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, इनकी प्राथमिकता है अपना प्रचार। बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। शिक्षक मिलेंगे तो बच्चों की पढ़ाई का स्तर सुधरेगा, हजारों नौजवानों को नौकरी लगेगी। यह सिर्फ सरकार की लापरवाही नहीं, छत्तीसगढ़ की आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़ है, बच्चों के साथ गंभीर अन्याय है। 82 शिक्षक विहीन स्कूलों की जिम्मेदारी कौन लेगा? 50,000 से ज्यादा खाली पदों का हिसाब कौन देगा? 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा कब पूरा होगा? सच्चाई ये है कि भाजपा सरकार के राज में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, सरकारी स्कूल बदहाल है, और सबसे ज्यादा बदहाल उन बच्चों का भविष्य है जिनको सिर्फ वादे मिल रहे हैं, शिक्षक नहीं मिलते। उच्च शिक्षा की स्थिति बेहद खराब, शिक्षकों की कमी, शिक्षकों की भर्ती नहीं, चिकित्सा शिक्षा की हालत बेहद खराब। कुल मिला के छत्तीसगढ़
में शिक्षा व्यवस्था के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ चल रहा है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथी।